चुनाव से महज 7 दिन पहले इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस होता है कि हर महिला के अकाउंट में 10,000 रुपये दी जाएगी और आने वाले 6 मंथ में छोटे मोटे बिजनेस करने के लिए आपको अप टू 2 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट में मिलेगा। ये तब होता है जब चुनाव का डेट बिहार में ऑलरेडी घोषणा हो जाती है, उसके बावजूद इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम दी जाती है। और हद तो तब होती है जब पहले चरण का चुनाव हो जाता है, उसके बावजूद 7 नवंबर 2025 को भी बहुत सारे महिला के अकाउंट में पैसा जाता है। ये एक्चुअली एक सवाल कहीं ना कहीं उठता है कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है कि फेयर इलेक्शन कराने का, ना कि किसी के लिए पार्शियल होके चुनाव कराने के लिए। अगर ऑलरेडी डेट घोषणा हो चुकी है, उसके बावजूद किसी तरह का स्कीम देना, किसी तरह का फंड रेज करना, किसी के अकाउंट में डालना, ये इलीगल है, ये असंवैधानिक है। कोई भी रिएक्शन या प्रतिक्रिया नहीं जनरेट होती है और इस पूरे स्कीम को नाम दिया जाता है जीविका दीदी। राइट, कह सकते हैं कि आप वोट खरीद रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उस तरह से ये प्रोसेस को किया गया। और बिहार में इस चीज़ को बड़े आंख बंद करके देखा। अगर इस चीज़ पर अगर हम थोड़ी सी गौर करें तो अगर हम आप सोच सकते हैं कि इन सब छोटी इन्वेस्टमेंट से क्या हमारे आने वाले 5 साल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है हमारे बिहार में? बिल्कुल नहीं मिल सकता। इससे ना हमारा देश ना हमारा बिहार डेवलप कर सकता है। अगर आपने 10,000 रुपये लिया है, ज़रा इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा, पिछले 5 सालों में शायद आपको 200 रुपये से भी कम महीना जो है ना आपको एक्चुअली में पड़ेगा। इस छोटी सी अमाउंट से अपने आप को बेच देना, अपने आप को आगे फॉरवर्ड कर देना, ये कहीं से भी सही नहीं है। आप मामूली सी रकम देकर अपने एक बहुमूल्य वोट को किसी एक पार्टिकुलर पार्टी को दे रहे हैं जो कि आपके लिए सिर्फ चुनाव के टाइम में घोषणा करते हैं और उससे पहले 4 साल 10 महीना कान में तेल डाल के बैठी रहती है और आपकी कोई बात नहीं सुनता। ये फेयर चुनाव होता है? इस तरह अगर अपने आप को अगर आप बेचेंगे, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो या मुखिया का हो या फिर जिसका भी चुनाव हो, उसमें अपने आप को अगर आप बेचेंगे, कैसे आप अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट आपके लिए काम करेगी? उसके सामने आप खड़े होकर क्वेश्चन आप रेज कर सकते। जरा सोचिएगा इन सब बातों पे और थिंक अबाउट इट कि इस तरह की चीज़ें जब आने वाले टाइम में होगी, क्या चुनाव कराना अनिवार्य होगा? चुनाव की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सिंह और मुसलमान के मुद्दे को उठाकर अगर उससे आपका हमारा विकास हो जाता है तो फिर आप धन है यार। इन सब चीज़ों से बाहर आइए और अपने आप को जज कीजिए, अपने आप को देखिए कि आपके लिए क्या बेस्ट होगा, कौन सा बेस्ट पाथ होगा जिससे हमारे आपके आने वाले जनरेशन जो है उसके लिए बहुत अच्छे काम मिल सके, रोजगार मिल सके, बिजनेस एम्पावरमेंट हो सके, हमारा देश बढ़ सके। ना कि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद इन सब चीज़ों में हमें आपको उलझा कर रख सके और वोट बैंक हमारी बना सके। 10,000 रुपये की स्कीम कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा गलत है। जब चुनाव का डेट आया तो उसके बाद देना ये सही नहीं है। आपकी क्या